नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्टडी 91 परिवार में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब देख सकते हैं कि आज आप सबके सामने, जैसा कि मैंने वादा किया था कि एक क्लास आप सबके सामने जो है चैप्टर वाइज आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल का ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, ये ब्लड रिलेशन का टेस्ट होगा। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, और ब्लड रिलेशन में जो है चैप्टर वाइज जो आपका कॉन्सेप्ट चलेगा, और उसमें से जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इससे पहले आगामी जो है जो एग्जाम्स हुए थे 2022 का अपडेटेड क्वेश्चंस होगा, और उसी से रिलेटेड प्रश्न मैं आप सबके सामने स्पेशल ब्लड रिलेशन का लेकर आया हूं। और इसी प्रकार से हम लोग जो है एक एक करके क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो एक चैप्टर की क्लास को मैं जो है 2 बार आप सबके सामने लेकर आऊंगा। जैसे ब्लड रिलेशन आपका जो है मैंने कल भी पढ़ाया था, और आज भी आप मतलब ब्लड रिलेशन आज भी पढ़ाऊंगा और कल भी पढ़ाऊंगा, और इसी प्रकार से आप सबके मतलब 2-2 दिन आपकी जो है लेकर चलता रहूंगा। और इसके बाद फिर समय बचेगा तो फिर से एक बार जो है, और भी ढेर सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, मैं सारे नहीं करा पाऊंगा, लेकिन अगर समय मिलेगा तो हम फिर से उनको जो करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए सभी लोग, आप जो है पुराने प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथ में, और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। क्या वाकई में आप एसएससी सीएचएसएल के लिए तैयार हैं? तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो मैंने तैयारी कराने का आपका जो निर्णय लिया है, वो आप सबके सामने इसी स्ट्रेटजी के साथ कुछ दिन काम करेंगे, और इसके बाद जब समय स्ट्रेटजी चेंज करने का आएगा तो फिर समय चेंज कर दूंगा। वो तो समय के अनुसार आदमी को बदलना चाहिएगा, नहीं बदलेगा तो फिर वो मनुष्य नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहां पर आप सब देख पा रहे हैं कि हम हिंदी का जो है, आपको पता है कि हिंदी के जो बैच है, हिंदी का बैच है यूपी टेट का, सुपर टेट का, आरओ एआरओ और वीडियो मॉक टेस्ट। अभी वीडियो का एग्जाम अभी हुआ नहीं, हो सकता है कि इसका भी एग्जाम जो मार्च में कहने की बात करें, मार्च अप्रैल या मई के आसपास जो इसका एग्जाम होने की बात चल रही है। अब देखते हैं कि यहां पर क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने क्या आया है। तो क्वेश्चन नंबर पहले को ध्यान से पढ़ो और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। ब्लड रिलेशन का पहला प्रश्न, ब्लड रिलेशन का पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। इसको ध्यान से पढ़ना है और बताना है। तो कह रहा है कि विनीत अंतिमा का पति है, देव कुश का भाई है, शालिनी कुश की माता की माता है, देव विनीत का पुत्र है। तो अंतिमा शालिनी से किस प्रकार संबंधित है? तो एसएससी सीएचएसएल का 12/4/2021 का नून का बैच का क्वेश्चन था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर पहला आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, क्या जो ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? मौसी आएगा, बेटी आएगा, मां आएगा, या फिर बहन आएगा? डायग्राम को बनाना है और प्रश्न को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करिए और बताइए किस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर कह रहा है कि विनीत अंतिमा का पति है। तो चलो बना लेते हैं कि जो विनीत है, आप लोग बनाते चलिएगा आंसर। प्रश्न कह रहा है कि जो विनीत है वो अंतिमा का क्या है? पति है। तो मान लीजिए विनीत अंतिमा का पति है, तो ये हो गया। विनीत अंतिमा का पति है, देव कुश का भाई है, शालिनी कुश की माता है, देव विनीत का पुत्र है। जो देव है वो विनीत का पुत्र है, तो यहां से रिलेशन को जोड़ना पड़ेगा। तो जो देव है वो विनीत का क्या है? पुत्र है। अगर देव विनीत का पुत्र है तो अंतिमा का भी पुत्र होगा, क्योंकि विनीत और अंतिमा आपस में क्या है? पति पत्नी है। ये आपको ध्यान देना है। देव कुश का भाई है, तो जो देव है वो कुश का भाई है, तो देव और कुश आपस में क्या है? भाई है। शालिनी कुश की माता की माता है, तो जो शालिनी है वो कुश की माता, तो कुश की माता कौन है? अंतिमा। तो इसका मतलब शालिनी कुश की माता, अर्थात इसका मतलब शालिनी होगी वो अंतिमा की माता होंगी। जो शालिनी है वो अंतिमा की क्या है? माता है। तो ये हमने बना लिया। तो शालिनी कुश की माता है, देव विनीत का पुत्र हो गया। अंतिमा शालिनी से किस प्रकार संबंधित है? तो जो अंतिमा होगी वो शालिनी की पुत्री होगी। पुत्री मतलब बेटी, और बेटी कहां है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो पहले का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला आएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आज की जो हमारी सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से किया होगा। अगर शुरुआत हमारी अच्छी है, अगर वाकई में आपकी तैयारी अच्छी है, तो क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। मैं आपको पहले से बता दूं, क्योंकि पढ़ाने को तो हमने ढेर सारी चीजें आपको पढ़ा दी है। अब बात यह है कि अब वाकई में आपने कितना सीखा, अब कितना उसको इंप्रूव कर सकते हैं, और उसको कितना प्रैक्टिस करके और बेहतर कर सकते हैं कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो विदिन सेकंड में करके हमको निकलना होगा, क्योंकि समय का भी ख्याल हमें स्पेशली रखना पड़ता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ। आप सभी लोग कह रहा है कि मान्यक अरविंद का पुत्र है, मान्यक और कश्यप भाई हैं, दुर्गा कश्यप की माता है, संहिता अरविंद का भी है, हृदय संहिता का पुत्र है। तो हृदय का कश्यप से क्या संबंध है? तो बताइए। यहां पर थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा है और यहां पर हमें देखना पड़ेगा। दुर्गा कश्यप की माता है, दुर्गा जो है कश्यप की माता है। इसके बाद संहिता अरविंद का क्या है? भाई है। संहिता अरविंद का भाई है। तो यहां पर जो भी शब्द लिखा है ना, यहां पर भाई शब्द होना चाहिए, ये बेटर होगा। हृदय संहिता का पुत्र है। ठीक है, हृदय संहिता का पुत्र है। तो चलिए बनाइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हृदय का कश्यप से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो मैंने जो यहां पर गलती थी मैंने सुधार कर दिया है। अब आपको आंसर बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा।
कह रहा कि मान्यक अरविंद का पुत्र है। तो चलिए अरविंद के पुत्र का नाम क्या है, मान्यक बना लेते हैं। आप लोग भी बनाना शुरू करिए। ज्यादा समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना समय मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए और सॉल्व करने में लग जाइए। ठीक है ना, क्योंकि जैसे मैं अगर क्वेश्चन बताने आऊंगा तो क्वेश्चन छिपेगा, क्योंकि मैं स्क्रीन के सामने आ जाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मान्यक अरविंद का पुत्र है। तो मान्यक जो है वो अरविंद का क्या है, पुत्र है। यह हमें देखना पड़ेगा कि मान्यक जो है वो अरविंद का पुत्र है। ये हो गया, मान्यक अरविंद का पुत्र है। तो चलो ये मान्यक हो गया, हमने बना लिया। मान्यक अरविंद का पुत्र है। मान्यक और कश्यप भाई हैं। तो जो मान्यक और कश्यप क्या है, भाई हैं, अर्थात तो जो कश्यप होगा वो भी अरविंद का पुत्र होगा, क्योंकि दोनों भाई हैं। दुर्गा कश्यप की माता है। तो जो दुर्गा है वो कश्यप की माता है, तो इसका मतलब दुर्गा जो होगी वो कश्यप की पत्नी होगी, तभी जो है अरविंद की पत्नी होगी और कश्यप की माता होंगी। दुर्गा कश्यप की माता है। संहिता अरविंद का भाई है। जो संहिता है वो अरविंद का भाई है। तो ये संहिता जो आपका है ये अरविंद का क्या है, भाई है। हृदय संहिता का पुत्र है। जो हृदय है वो संहिता का क्या है, पुत्र है। ये आपको ध्यान देना है, हृदय संहिता का पुत्र है। कह हृदय का कश्यप से क्या रिलेशन है, हृदय और कश्यप आपस में चचेरे भाई हैं। तो यहां पर आंसर नंबर सेकंड आएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर दूसरा सेकंड चचेरा भाई आंसर किया है, उन सभी का प्रश्न दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी प्रश्न को सॉल्व करने में और आसानी से आप लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर किया होगा। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो चचेरा भाई आएगा। क्या आएगा, चचेरा भाई। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइए। कह रहा है कि एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा, उसके बेटे का बेटा मेरी बेटी की बहन का भाई है। तो वह महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए, बनाना शुरू करिए। पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे दोस्तों, तभी बेहतर तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। और ये नहीं कि क्वेश्चन में आपके सामने जो है काफी देर तक वेट करूंगा, इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन भी हमें बताना है और आगे भी बढ़ना है। बहुत से बच्चे जो जल्दी करके बैठ जाते हैं, तो कम से कम उनका नुकसान ना हो, ना आपका नुकसान हो। तो कुछ मीडियम में समय में आपको दूंगा। तो प्रश्न कह रहा है कि एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा। सुकन्या क्या कहती है, एक महिला के फोटो की ओर इशारा करके सुकन्या कहती है कि उसके बेटे का बेटा, किसके बेटे के बेटे की बात हो रही, महिला के, ठीक है ना, महिला के। सुकन्या महिला के बारे में कहती है कि उसके बेटे का, उसके बेटे का बेटा, इस महिला के बेटे का जो बेटा है, अर्थात इस महिला का पोता होगा, उसके बेटे का बेटा मेरी बेटी की बहन का भाई है। मेरी बेटी की बहन का भाई है। किसके, सुकन्या की बेटी की बहन का भाई है। अर्थात सुकन्या की जो बेटी है, प्रश्न ने कहा कि सुकन्या की बेटी की बहन, तो इसकी बेटी की कोई बहन होगी, सुकन्या की बेटी की कोई बहन होगी, तो सुकन्या की ही बेटी होगी। तो प्रश्न ने कहा कि उसकी बेटी का जो बेटी का भाई है वो इस महिला के बेटे का जो बेटा है वो सुकन्या की बेटी की बहन का भाई, अर्थात इसका भाई है, तो इसका भाई होगा। तो इसका मतलब ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, तभी उसका भाई बनेगा। तो इस महिला का बेटा और सुकन्या आपस में पति पत्नी होंगी। तो महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला सुकन्या की क्या होगी, सास। क्या होगी, सास। तो तीसरे का जो आंसर आएगा, तीसरा वाला आएगा। और अगर आप लोगों ने तीसरे का तीसरा आंसर किया है तो प्रश्न आप लोगों का दोस्तों अनिवार्य रूप से क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग सभी लोग दीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, मैथमेटिकल रिलेशन का प्रश्न है। तो बताइए, कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहां पर भाई शब्द होना चाहिए, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है। तो बताइए यहां पर इसका रिलेशन क्या हो जाएगा। यहां लिखा है P डिवाइड M गुणे R माइनस जेड प्लस क्यू। तो P Q से किस प्रकार संबंधित है, पहले इस डायग्राम को हमें बनाना पड़ेगा। डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो यहां पर P भाई है। चलो बनाते हैं। तो यहां पर जो है P भाई है किसका, M का। बना लिया हमने, P भाई है M का। गुणे का मतलब देखो, A गुणे B का अर्थ है ए बी की बहन है, तो M बहन है R की, M बहन है R की। बना लिया इसको। अब माइनस का मतलब देखो, ए बी की बेटी है, तो ए बी की बेटी है, तो आर बेटी है जेड की,
आर बेटी है किसकी, जड़ की। अगर आर जड़ की बेटी है तो तीनों जो है जड़ की संतानें हो जाएंगी, क्योंकि सब आपस में भाई बहन से संबंधित थे। अब इसका प्लस का मतलब ध्यान से देखना है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो जड़ पत्नी है किसकी, क्यू की, तो जड़ पत्नी है क्यू की, तो ये पति हो जाएगा। तो जड़ और क्यू की ये तीन संतानें हो जाएंगी, ठीक है। तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो पी क्यू का क्या होगा, पुत्र, और यहां पर लिखा है बेटा। तो इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सब लोगों ने पकड़ लिया होगा और 4 का आंसर आएगा चौथा वाला, बेटा शब्द आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। रवीना का परिचय देते हुए नीतीश ने कहा वह मेरी बहन के बेटे की नानी है, तो रवीना नीतीश से किस प्रकार संबंधित है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि रवीना का परिचय देते हुए नीतीश ने कहा, अब नीतीश क्या कहता है, वह मेरी बहन के, तो नीतीश कहता है, रवीना का परिचय देते हुए नीतीश ने कहा कि वह मेरी बहन के, नीतीश की मान लीजिए कोई बहन है, वह मेरी बहन के बेटे की, वह मेरी बहन की बेटे की नानी है, अर्थात कौन, रवीना। नानी कौन होगा, मां की मां, तो वह मेरी बहन की बेटे, तो इसकी मां की मां, तो रवीना जो होगी इसकी बहन की मां हो जाएगी। अगर रवीना अगर नीतीश के बहन की मां है तो नीतीश की भी क्या होगी, मां होगी, क्योंकि नीतीश और ये दोनों भाई बहन है। तो वह मेरी बहन के बेटे की नानी है, तो रवीना नीतीश से किस प्रकार संबंधित है, तो रवीना नीतीश की क्या होगी, मां, और मां यहां पर कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला आंसर मां आएगा, ठीक है ना। 5वें का आंसर क्या आएगा, तीसरा वाला मां आएगा। और जिन बच्चों ने मां आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही होगा। तो यहां पर दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि यहां पर हिंदी की जो किताब है, बीडीओ की, पेट की और पेट की बुक, आरओ एआरओ और लेखपाल, जो स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, और आप सब देख सकते हैं कि फ्री डिलीवरी के साथ में, मतलब बुक्स का आपका जो डिलीवरी चार्ज यहां पर नहीं लिया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है और किस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। यदि ए एंड बी का अर्थ है तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। यदि ए एंड बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए हैज बी का अर्थ ए बी की पुत्री है और ए बी की पुत्री है, ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, तो यहां पर 2 बार रिपीट हो गया है, ए बी की पुत्री है, ऊपर भी लिखा हुआ है। तेरा ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो निम्नलिखित अव्यक्त में के जड़ से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर वो मिस्टेक कर दिया गया, तो यहां पर होगा जेड एट द रेट आर, ठीक है। यहां पर होगा जेड एट द रेट आर एंड टी, ये एंड है ना, एंड टी हैज, एंड टी हैज एच ना, एंड टी हैज एच एट द रेट के। तो चलिए बनाइए, ये इंस्ट्रक्शन यहां पर नहीं था, मिस था, मैंने बना दिया है, इसको बनाओ। अब एट द रेट का मतलब ध्यान से देखो क्या है। ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो अगर ए बी की पत्नी है तो जड़ पत्नी है किसकी, आर की, तो चलो बना लिया। अब एंड का मतलब है कि ए बी का भाई है तो आर भाई है किसका, टी का, बना लिया। हैज का मतलब ध्यान से देखो, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री है, तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो टी पुत्री है, टी पुत्री है किसकी, एच की, तो टी पुत्री है एच की, तो इसका मतलब आर पुत्र हो जाएगा। तो अगर टी पुत्री है एच की तो आर क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ओके, अब फिर से एट द रेट आया, एट द रेट का मतलब है ए एट द रेट ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है, तो यहां पर एच पत्नी है किसकी, के की, एच पत्नी है के की, तो मतलब एच और के की 2 संतानें हैं, आर और टी। तो के जड़ से किस प्रकार संबंधित है, तो के जड़ का, तो के जो है जड़ का किस जड़ से किस प्रकार संबंधित है, तो के का पुत्र कौन है, आर, और आर की पत्नी को तो पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र की पत्नी होती है पुत्र वधु। तो कह रहा है के जड़ से, तो के जो है जड़ का ससुर होगा, और ससुर कहां है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला आएगा, ससुर। और जिन बच्चों ने 6वें का ससुर आंसर किया होगा उन्हीं का 1 नंबर क्लियर होगा, और बाकी देख लीजिए कि आपने कहां गलत किया है। अगर ऐसे प्रश्न गलत होते हैं तो फिर आपको बेटा मेहनत करने की और भी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ और 7 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। बी और डी चचेरे भाई हैं, ए बी की माता है और सी का चाचा है, जो डी की बहन है। सी की मां का विवाह ई से हुआ है, जो ए का भाई है, तो बी सी के
बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? प्रश्न अच्छा है, ये भी सेशेसल में ही पूछा गया था। सारे क्वेश्चन आपके सेशेसल के एग्जाम्स के ही हैं, कुछ अलग क्वेश्चंस आपके सामने में लेकर नहीं आया हूं, ये बात आप सबको ध्यान देना है। करा कि बी और डी चचेरे भाई हैं, तो चलो बी और जो डी हैं वो आपस में एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, सगे भाई नहीं, भाई हैं दोनों, तो पुरुष ही होंगे। ए बी का पिता है, प्रश्न ने कहा कि जो ए है वो बी का पिता है, तो चलो ए बी का पिता है और सी का चाचा है। अगर ए बी का पिता है और सी का चाचा है, जिसका मतलब बी डी और सी आपस में भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, तब ये चाचा बनेगा। कह रहा है कि ए बी का पिता और सी का चाचा है, जो डी की बहन है, जो डी की बहन है, मतलब जो सी है वो डी की क्या है? बहन है। ओके, सी की मां का विवाह ई से हुआ है, तो सी की जो मां का विवाह ई से हुआ है, तो सी की मां जो है क्या है? ई है। तो सी की जो मां है, मां का नाम तो नहीं बताया, तो सी की मां का विवाह किससे हुआ है? ई से हुआ है, ये आपको ध्यान देना है, तो ये पुरुष हो जाएगा। तो सी की मां का विवाह ई से हुआ है, जो ए का भाई है। प्रश्न ने कहा सी की मां का विवाह ई से हुआ है, जो ए का भाई है। ठीक है, ए का भाई है, चचेरा भाई होगा। आगे बढ़ते हैं। सी की मां का विवाह ई से हुआ है, जो ए का भाई है, तो ए और ई आपस में क्या है? भाई है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो ए और ई आपस में क्या है? भाई हैं। तो चलो यहां एक काम करते हैं, ई को इधर बैठालते हैं, तो इससे रिलेशन अच्छे से बन जाएगा, है ना। तो ये भी इसकी संतान होगा, और ए और ई आपस में क्या है? भाई हैं। तो ये इसका पुत्र है, इसका पुत्र, तभी ये चचेरे भाई होंगे। बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है? जो बी है वो सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है? तो सी के पिता कौन है? ई। तो बी जो है ई का क्या होगा? जो है क्या होगा? भतीजा होगा। क्या होगा? बी ई का भतीजा होगा। क्यों? क्योंकि वो चाचा है, तो ये क्या होगा? भतीजा। तो 7वें का पहला वाला आंसर जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, और ऐसा भी नहीं था कि कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, और अगर आपको अच्छे से ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। हिमांशु अंजन की पुत्री है, अर्चना की बहन मृणालिनी की एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना है। कल्पिका कृपाल की मां और सुनैना की मां की बहन है। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है, कृपाल हिमांशु का भाई है। अर्चना अंजना से किस प्रकार संबंधित है? बताइए, अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न बड़ा है, लेकिन ध्यान से बनाएंगे तो आंसर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाना शुरू करें। अगर बनाना शुरू कर देंगे तो आंसर भी आसानी से आप लोगों को जो है मिल जाएगा। हिमांशु अंजन की पुत्री है। प्रश्न कह रहा है जो हिमांशु है वो अंजन की पुत्री है। हिमांशु अंजन की पुत्री है। अर्चना की बहन मृणालिनी की एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना है। कल्पिका कृपाल की मां और सुनैना की मां की बहन है। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। कृपाल हिमांशु का भाई है। जो कृपाल है, यहां से प्रश्न जुड़ेगा, कृपाल हिमांशु का भाई है, जुड़ गया रिलेशन। कृपाल हिमांशु का भाई है, हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। तो जो राहुल है वो कृपाल का चचेरा भाई है। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा कल्पिका कृपाल की मां और सुनैना की मां की बहन है। जो कल्पिका है वो कृपाल की मां, कल्पिका कृपाल की मां है। तो कल्पिका जो है वो कृपाल की मां है। तो चलो बनाते हैं। तो इसका मतलब कल्पिका कृपाल की मां है तो अंजन की पत्नी हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। कल्पिका कृपाल की मां और सुनैना की मां की बहन है। और सुनैना की मां की बहन है। जो कल्पिका है सुनैना की मां की बहन है। सुनैना की मां की बहन है कल्पिका। ठीक है, ये हो गया। तेरा कल्पिका कृपाल की मां और सुनैना की मां की बहन है। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। तो जो राहुल है वो कृपाल का चचेरा भाई है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है? अर्चना तो अभी यहां पर अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल। कह रहा है कि यहां देखो, इसको हमने छोड़ा। अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना है। तो चलो बनाते हैं इसको, ये बनाना पड़ेगा। अर्चना की एक बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और
एक बेटी सुनैना है, ठीक है। तो सुनैना की जो मां होगी, यहां पर सुनैना की जो मां होगी वो कौन होगी? मृणालिनी होगी, मृणालिनी होगी। ध्यान से समझना, प्रश्न ने कहा है कि अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो राहुल होगा वो मृणालिनी का पुत्र और सुनैना का भाई होगा। ये हुआ, सुनैना का क्या हुआ? भाई हुआ। ओके, अब यहां पर प्रश्न ने कहा है, इतना हमने बना लिया। अब प्रश्न कह रहा है अर्चना की एक बहन मृणालिनी, तो अर्चना की एक बहन मृणालिनी है, तो कल्पिका की भी ये बहन है और अर्चना की भी एक बहन है। तो कह रहा है कृपाल हिमांशु का भाई है। अब अर्चना की एक बहन मृणालिनी है, तो मान लो अर्चना की एक बहन मृणालिनी है, तो हमको अर्चना को बनाना पड़ेगा। तो अर्चना की एक बहन मृणालिनी है, तो यहां पर जो अर्चना होगी वो मृणालिनी की बहन होगी। यहां पर मैं लिख लेता हूं जिससे रिलेशन समझ में आ जाए, स्पेस ज्यादा नहीं है। अर्चना की एक बहन मृणालिनी, तो अर्चना, कल्पिका और मृणालिनी आपस में क्या है? तीनों बहनें हैं, ठीक है। कह रहा कि राहुल कृपाल का चचेरा भाई है, तो जो राहुल है वो कृपाल का चचेरा भाई है। तो चलिए ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अंजन का कोई भाई होगा, उसका विवाह मृणालिनी के साथ होगा। अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है? तो जो अर्चना है वो अंजन से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको बताना है कि जो अर्चना है वो अंजन से किस प्रकार संबंधित होगी, आपको बताना है। तो अर्चना जो होगी वो कल्पिका की बहन है। तो अर्चना जो है कल्पिका की बहन है, और कल्पिका का पति कौन है? अंजन। तो इसकी पत्नी की बहन होती है साली। तो यहां पर साली शब्द दिया हुआ है पहला वाला, तो 8वें का जो आंसर होगा पहला। और जिन बच्चों ने 8वें का पहला आंसर साली शब्द किया होगा उन सबका सही हो जाएगा, 8वें का पहला वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का पढ़िए। रमा राधिका की बेटी है, जो रेखा की इकलौती बहू है। मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पति हैं। तो ऋषि का राम से क्या संबंध है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए सभी लोग। कह रहा है कि रमा राधिका की बेटी है, तो रिलेशन को बनाते हैं। तो रमा जो है राधिका की बेटी है, तो मान लो राधिका है और राधिका की बेटी का नाम क्या है? रमा। बना दिया हमने। रमा राधिका की बेटी है जो रेखा की इकलौती बहू है। तो मान लो रेखा की इकलौती बहू है, मान लो रेखा का कोई पुत्र होगा और उसकी पत्नी होगी राधिका। तो जो रेखा की इकलौती बहू है, मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पति हैं। मोहन जो है वो ऋषि के पिता हैं और रेखा के पति हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रेखा का पुत्र है उसका नाम है ऋषि, उसका नाम है ऋषि। ये हमने बना लिया। तो प्रश्न ने कहा कि मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पति, तो ऋषि का राम से क्या संबंध है? तो ऋषि राम का क्या होगा? पिता। और पिता कहां है? सेकंड वाले में। तो 9 का जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो सेकंड वाला आएगा। अगर 9 का सेकंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अस्मित की पत्नी रीना और रानी के पति आदित्य हैं। अस्मित की पत्नी रीना है, तो बना लो भाई। अस्मित की पत्नी का नाम क्या है? रीना। ये हमने इतना बना लिया। और रानी के पति आदित्य हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि रानी के पति, ध्यान से समझना, अस्मित की पत्नी रीना और रानी के पति आदित्य हैं। इसको अभी मैंने नहीं बनाया। रानी के पति का नाम क्या है? आदित्य है, ठीक है। रानी के ससुर रीना, प्रश्न कह रहा है कि रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। प्रश्न कह रहा है कि रानी के जो ससुर हैं, रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। तो कह रहा है कि रीना की इकलौती बेटी का नाम क्या है? सिया। ध्यान से समझना, रीना की इकलौती बेटी का नाम है सिया। तो कह रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी, कह रहा है कि रानी के जो ससुर हैं रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। तो सिया के दादा हैं, तो सिया के दादा बनेंगे। तो रानी के ससुर,
तो दादा कौन होगा? अस्मित का जो पिता होगा वही सिया का दादा, क्योंकि अस्मित और रीना पति पत्नी है। तो रानी के जो ससुर है वो रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। अब रीना की जो इकलौती बेटी है सिया के दादा और रानी के ससुर, और रानी किसकी पत्नी है? आदित्य की। तो अस्मित और आदित्य दोनों क्या होंगे? भाई। अस्मित और आदित्य दोनों होंगे भाई, और जो रानी होगी वो आदित्य की पत्नी होगी। तभी तो होगा ना। प्रश्न ने कहा कि रानी के जो ससुर है, तो रानी के ससुर यही होंगे जो रीना के ससुर होंगे। तो रानी के जो ससुर है वो रीना की इकलौती बेटी सिया के, रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा है। तो इसका मतलब है तो दादा बनेगा तभी जब ये दोनों आपस में भाई होगा। तो अस्मित आदित्य से कैसे संबंधित है? तो अस्मित आदित्य का क्या होगा? भाई। कौन सा जाएगा? पहला वाला। तो 10वें का जो आंसर होगा वो पहला वाला जाएगा। ठीक है, 10वें का जो आंसर होगा वो पहला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों तो चलिए आज की क्लास को ही समाप्त करेंगे। और आज जो है मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन जाएगा, आप सबको पता है कि उसमें से जो है 10 क्वेश्चन मैं रोज आप सबके सामने लेकर आऊंगा और 10 क्वेश्चन की बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो थैंक यू आप सभी को। और इसी प्रकार से रोज डे बाय डे आधे घंटे मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, आधे घंटे शाम को जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाए और रीजनिंग में कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम हमारी जो है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।